नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों को लेकर जो आपके लिए अपडेट होना चाहिए वो आपके लिए अपडेट पहुंचाया जा रहा है। अगर आप भी अब तक कोई जॉब नहीं पा पाए हैं, यानी कि जो हाल ही में 24-25 हज़ार भर्तियों का रिजल्ट आया था उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप 1-2 नंबर से रह गए हैं, या फिर आपने सिलेक्शन तो पा लिया है लेकिन इससे बेहतर जॉब पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकता है। बात करते हैं शुरुआत में उन साथियों की जिनके पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है, यानी कि एचएससी की नई भर्तियां चाहे वो ग्रुप सी की हो या ग्रुप डी की हो, और नया सीईटी कब तक होगा इसकी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आपको बता दें साथियों कि लगातार सूचनाएं चल रही हैं कि 15,000 कम से कम, आंकड़ा इसमें फिक्स क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूं साथियों, कि अभी तक एक अंदाजा है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की लगभग 25,000, दोनों की मिलाकर बात कर रहे हैं साथियों, लगभग 25,000 पदों के ऊपर भर्ती आने वाली हैं। अब कितनी रहेंगी या कितनी नहीं रहेंगी ये फिलहाल आपको बता दें, क्योंकि खाली पदों की जब जानकारी एचएससी के पास पहुंचेगी उसके बाद ही कुछ डाटा सामने आ सकता है। लेकिन अनऑफिशियली रूप से जो डाटा सामने आ रहा है, चाहे वो कंडक्टर भर्ती की बात कर लीजिए, चाहे हम बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस एचपी एसआई भर्ती की बात कर लीजिए, क्योंकि एसआई की भर्ती भी आएगी। साथियों, आपको पता होगा कि सिलेक्शन तो मेरिट बेस पर ही होना है। वो दौर जा चुका है जब खर्ची और पर्ची से सिलेक्शन मिलता था, अब तो सिलेक्शन मिलेगा मेरिट बेस पर ही, इसलिए आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अब कुछ साथी जो नए सीईटी का इंतजार कर रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि कब तक होगा, नया सीईटी कब तक होगा, तो उनको बता दें कि 31 दिसंबर से पहले सीईटी कराने की बात खुद एचएससी ने हाई कोर्ट में कह रखी है, तो इससे पहले तो सीईटी होना है। अब आपको ध्यान ये नहीं देना है कब होना है, अब आपको ध्यान ये देना है कि जब भी सीईटी होगा तो उसमें मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे हम इसलिए कह रहे हैं साथियों कि पिछले वाले सीईटी में जिनसे चूक हुई थी उस चूक की भरपाई आपको पता है कैसे हुई है, वो आप समझ गए होंगे। क्योंकि एक तो पिछले 3 साल में ना नया सीईटी हुआ था और ना ये भर्तियां सिरे चढ़ पाई थी। नया सीईटी होता तो आप सोच सकते थे कि इन 3 साल में अपना जो परिणाम है या जो अपने नंबर हैं वो और बेहतर कर सके, लेकिन मौका ही नहीं मिला। अब वो भर्तियां तो हो गई हैं, उस समय जो साथी तैयारी कर रहे थे उनको बेनिफिट तो मिला है। अब आप अगर अभी भी यही पूछते रह गए कि एग्जाम कब होगा, तो फिर साथियों एग्जाम का वेट ही करते रहिएगा। फिलहाल एग्जाम की तैयारी करके और इस एग्जाम में यानी कि सीईटी में बेहतर नंबर पाकर, और ग्रुप सी भर्तियों के लिए तो मेंस एग्जाम देना है, मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें भी आपको अच्छा करना होगा। अब आपको पता है कि जो भर्ती हाल ही में हुई है इसमें तो जो सीईटी प्री में अच्छा स्कोर कर पाए थे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है, ये आप सबके सामने है। लेकिन उम्मीद करते हैं इस बार सीईटी के नियमों में कुछ बदलाव होगा, लेकिन फिर भी तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रुप सी भर्तियों के लिए सीईटी प्री और सीईटी मेंस एग्जाम आपको क्रैक करना होगा, और आप तो क्वालिफाई मार्क्स तो करने ही होंगे, यानी कि वो तो लेने ही होंगे आपको क्वालिफाई नंबर तो। लेकिन बड़ी संख्या में अब ग्रुप डी की एक और बात कर लेते हैं। जो ग्रुप डी वेटिंग की बात चल रही है, ग्रुप डी वेटिंग 10% लगने वाली है, 10% ग्रुप डी की वेटिंग लगने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो 10% में कितनों का नंबर आ सकता है वो तो आप सोच लीजिए। अगर उनमें आपका आने वाला है तो बात अलग है, वरना तो फिर तैयारी के लगी जाइए। ग्रुप डी के कम से कम 10,000, अकेले ग्रुप डी के कम से कम 10,000, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। नई भर्ती आएगी इतने पदों के ऊपर तो साथियों अगले महीने सीईटी के फॉर्म निकलने वाले हैं।
पूरे हरियाणा में पॉजिटिविटी का माहौल बना हुआ है। ये 24-25 हज़ार पदों के ऊपर भर्ती होने के बाद इतना अच्छा माहौल आपको नहीं मिलेगा तैयारी का, बहुत बेहतर है ऐसे मौके के ऊपर आप सीईटी का अच्छा एग्जाम दें और उसके बाद मेंस एग्जाम करेक्ट करें, या फिर ग्रुप डी वाली सीईटी में अच्छे नंबर लेकर सीधा सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी का तो एक ही सीईटी होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा, और जब आप एग्जाम देकर और आपका एग्जाम अच्छा होगा तो आपको एहसास होगा कि आज से ही तैयारी शुरू करने का कितना हमें फायदा मिला है। इसलिए तैयारी आज से और अभी से शुरू कर दीजिए, यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। धन्यवाद।